नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बद्रीनाथ का विशाल दौरा, तीर्थ पुरोहितों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सीएम ने पूजा अर्चना कर देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों से की मुलाकात, कार्यों को लेकर भी लिया फीडबैक। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज, विभिन्न प्रस्तावों पर होगी चर्चा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी पर लग सकती है कैबिनेट की मुहर। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का बाजपुर दौरा, आपदा प्रभावित लोगों को सहायता राशि के सौंपे चेक, पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता किए जाने की कही बात। हरिद्वार में पुलिस का एक्शन, फर्जी आईपीएस अधिकारी को किया गिरफ्तार। मुंबई का रहने वाला है आरोपी सागर वाघमरे, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बद्रीनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी, केदारनाथ में -3 डिग्री पहुंचा तापमान, तो यमुनोत्री और दारमा घाटी में भी दिखी बर्फ की सफेद चादर। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार भगवान बद्री विशाल पहुंचे और तीर्थ पुरोहितों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भगवान बद्री विशाल में पूजा अर्चना की और तीर्थ पुरोहितों और देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों से भी मुलाकात की। इस दौरान मास्टर प्लान के तहत भगवान बद्री विशाल में हो रहे हैं कार्यों को लेकर भी कर्मचारी अधिकारियों से बात की गई। वहीं भगवान बद्री विशाल सहित उत्तराखंड के 4 धामों में देवस्थानम बोर्ड को लेकर जिस तरह का आक्रोश तीर्थ पुरोहितों और हक हकूक धारियों में है, उसको लेकर भी तीर्थ पुरोहितों और हक हकूक धारियों ने सूबे के मुखिया के सामने अपनी बात रखी। भगवान बद्री विशाल की कृपा से हम लोग अभी कोरोना से जल्दी ही जो है उभरे हैं और अभी आपदा भी आई है। आपदा में बड़ा नुकसान भी हुआ है। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि हमारे प्रदेश में जो भी आपदा से नुकसान हुआ है जल्दी हम उसको ठीक कर पाएँ, सभी लोग इससे उभर पाएँ, पूरे प्रदेश के अंदर सुख शांति रहे। हमारे देश के अंदर जो है आज जो मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है वो तेज़ी से चले। और इसके साथ साथ यहाँ पर चूँकि बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हमारा बन गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ के लिए एक विज़न है कि बद्रीनाथ भगवान की जो ये भूमि है ये भी दिव्य और भव्य होनी चाहिए। उसके लिए 250 करोड़ रुपया जो है हमारे पास आ गया है और जल्दी हम उसको भी करने वाले हैं। उन कार्यों को भी मैं आज स्थलीय थोड़ा सा उसका भी निरीक्षण करूँगा, उनको भी देखूँगा। जल्दी ही हमारा ये काम भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। राज्य सचिवालय में शाम 5 बजे से होने वाली बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। वहीं बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। पिछली बैठक में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को इसके लिए अधिकृत किया था। इसके अलावा केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों के लिए अचल आयुष्मान योजना का लाभ देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आएगा। कर्मचारियों को पदोन्नति में ढील दिए जाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। साथ ही नर्सिंग भर्ती नियमावली संशोधन समेत अन्य विभागों से जुड़ी कर्मचारी नियमावली की प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है।
बाजपुर के ग्राम चकरपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने आपदा प्रभावित सैकड़ों लोगों को सहायता राशि के चेकों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता किए जाने की बात भी कही। आपको बता दें कि बीते दिनों अब बारिश से आई आपदा से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं आपदा से पीड़ित लोगों को सरकार द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस दौरान अरविंद पांडे ने कहा कि बारिश से आई आपदा से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा आपदा के समाप्त होते ही लोगों को सहायता राशि उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। जो आम गरीब जनमानस हैं और जो संपन्न लोग भी हैं, आपदा सभी की आई, सब लोगों का नुकसान हुआ है। इस घड़ी में जो आपदा का नियम है उसके तहत 3800 रुपये का चेक अनुमन्य है, जो हमारी सरकार ने तत्काल गरीबों को सहायता दिलाने के लिए, पीड़ितों को सहायता दिलाने के लिए दिया गया। लेकिन मैं अपनी तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से, मैं अपने मुख्यमंत्री जी का, अपनी पूरी सरकार का, अपने सभी कैबिनेट के साथियों का, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस 3800 रुपये की राशि को बढ़ा के 5000 रुपये कर दी गई है। हरिद्वार कोतवाली रानीपुर की गैस प्लांट रिपोर्टिंग चौकी के आवासीय परिसर में रानीपुर विधायक आदेश चौहान के द्वारा लॉकिंग टाइल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। निर्माण कार्य को प्रारंभ करवाते समय रानीपुर विधायक ने बताया कि राज्य योजना के माध्यम से इस कार्य को गति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि काफी लंबे समय से गैस प्लांट रानीपुर कोतवाली रिपोर्टिंग चौकी के पुलिसकर्मियों द्वारा मांग की जा रही थी, जिसको देखते हुए इस कार्य का शुभारंभ करवा दिया गया है। आज क्या है, काफ़ी लंबे समय से जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र बहादुराबाद का जो चौकी का स्टाफ था, वो भी, और हमारे जो थानाध्यक्ष है वो भी लगातार मांग करते रहे कि यहाँ जो अंदर वाला कैंपस है, पीछे इनके आवासीय क्वार्टर हैं, इधर चौकी तो बीच का जो कैंपस था वो कच्चा था, तो आने जाने में भी दिक्कत होती थी, वाहन खड़े करने में दिक्कत होती थी, और थोड़ा ये भी रहता था कि जो फैमिली पीछे रहती हैं तो कहीं सांप वगैरह का डर बना रहता था। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये राज्य योजना के माध्यम से इस काम को कराया जा रहा है। रोलर स्केटिंग बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में मसूरी की प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का दबदबा रहा और उत्तराखंड अंडर 14 में मध्य प्रदेश, अंडर 17 में, अंडर 19 में हरियाणा और गर्ल्स ओपन में मध्य प्रदेश विजयी रहे। आयोजक समिति के महासचिव राजेश क्वेटर ने बताया कि खिलाड़ियों का चयन आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए होगा, जिसमें यह खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। रोलर बास्केटबॉल फेडरेशन ਦਾ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰੋਲਰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 34 ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਖੇਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੋ ਨੇਪਾਲ ਸਾਡਾ ਹੁਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੰਡੋ ਨੇਪਾਲ ਖੇਡਣ चैंपियनशिप ਉੱਥੇ जाएंगे। सर उत्साह तो बहुत देखा गया है, पर कुछ हमारे साथ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिससे कि हमारे पार्टिसिपेशन 400 450 आने थे, तो वो नहीं आ पाए हैं, क्योंकि एक तो हमारे देहरादून तक की ट्रेनें सारी रद्द हो चुकी है 24 से और 29 तक के लिए, तो उसमें काफ़ी बच्चे हमारे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। और जो जो आए हैं उनका हम शुक्रगुजार करते हैं। दिल्ली है, यूपी है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है और जयपुर है। मसूरी में आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की टीमों के 240 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतियोगिता के आयोजक अजय हांडा ने बताया कि कोरोना काल के कारण सभी खेल प्रतियोगिताएं ठप हो गई थी, जिससे खिलाड़ियों में निराशा पैदा होने लगी थी। इसी को देखते हुए मसूरी में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
प्रायोजन किया है, प्रतियोगिता करी है कि जिसमें सारे खिलाड़ी अपनी क्षमताओं को दिखाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि कोविड के रहने के बाद भी सारे बच्चे फिट थे और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है बच्चों ने, बड़े अच्छे रिजल्ट निकल के आए हैं। कुछ बच्चे वाकई नेशनल इंटरनेशनल के लिए लायक हैं, जिनको कि हम सपोर्ट करेंगे और आगे तक उनको ले आने की कोशिश करेंगे। 240 बच्चे थे जिन्होंने भाग लिया था, और केरला के बच्चे थे, उत्तराखंड के थे, यूपी के थे, दिल्ली के थे, पंजाब के थे, हरियाणा के थे। स्कूल में सीखता था सर आए थे मतलब वहाँ पे सिखाने, तो उन्होंने वहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी थी सर, जब मैं सेकंड क्लास में था। ये मैंने सहारनपुर से सीखा है। सहारनपुर हमारी कोच आइडियल ताइक्वांडो डोजांग हमारी एकेडमी है सहारनपुर में, वहाँ पर प्रशांत चौरसिया, ऐश्वर्या कौशिक हमारी कोच है। हम उनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। मुझे 4 साल हो गए हैं इस ताइक्वांडो में, और हम यहाँ पर चैंपियनशिप खेलने के लिए आए थे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर खेल करके। हमारे कोचेज़ हैं, हमारी एकेडमी, हमारी पूरी टीम आई हुई है यहाँ पर, सबके काफ़ी मेडल्स। 18 नवंबर को हल्द्वानी में आयोजित होने जा रहे ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित विशाल शर्मा ने सरकार और सारे राजनीतिक विपक्षी दलों पर आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में वोट के लिए राजनीति नहीं करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय ब्राह्मण वोट बैंक पर राजनीतिक दलों की नजर रहती है और चुनाव हो जाने के बाद ब्राह्मणों के साथ राज्य में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उनका कहना है कि ब्राह्मणों की समस्याओं को लेकर आज तक की सभी सरकारों ने किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं दिया है। उनका कहना है कि ब्राह्मणों के लिए वे सरकार से विकास और रोजगार को लेकर अपनी मांग रख चुके हैं। 13 नवंबर को हल्द्वानी में महासम्मेलन होने जा रहा है, जो समस्त उत्तराखंड से ब्राह्मण हजारों की संख्या में शिरकत करेंगे और इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार को जो है चेतावनी देंगे कि अगर ब्राह्मणों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल हमेशा की तरह समझा गया या अनदेखी करी गई, तो आने वाले चुनाव में 2022 में जो है सत्ता में जो सरकार है और जो विपक्ष में है, अगर उसने भी अनदेखी करी तो बड़ा महंगा पड़ने वाला है। राज्य कर्मचारी घोषित करने और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। आंदोलित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांग पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। अपनी मांगों को लेकर जिले के सभी विकास खंडों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भारी संख्या में अल्मोड़ा पहुंची। कम से कम हमको 600 रुपया प्रतिदिन की दिहाड़ी मिले और जो हमारा 18,000 महीने का बनता है, जबकि हम बीएलओ से लेकर टोटल काम सरकार का एक मजदूर के बराबर भी हमको मजदूरी नहीं मिलती है, जिससे हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। बच्चों की पढ़ाइयाँ डिस्टर्ब होती हैं और एक अच्छी शिक्षा बच्चों को देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और अगर सरकार हमको ये मानदेय नहीं देती है तो हम 2022 में विधानसभा चुनाव का पूरा बहिष्कार करेंगे। कारिता विभाग द्वारा प्रदेश की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में चलाए जा रहे कंप्यूटराइज्ड अभियान में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी ने घोटाले का आरोप लगाया है। पीसी तिवारी का यह आरोप है कि उत्तराखंड की 600 से अधिक इन सहकारी समितियों में कंप्यूटराइजेशन के नाम पर करीब 30 करोड़ की धांधली की गई है, जिसमें सहकारिता विभाग से लेकर विभाग के मंत्री की मिलीभगत है। उन्होंने जिलाधिकारी अल्मोड़ा वंदना सिंह को पत्र देकर इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। विभाग ने 5,40,000 प्रति उसके आधार पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, जिसकी कोई जानकारी लोगों को नहीं है। 86,000 का एक बिल दिया है और बाकी पैसा कहाँ गया, कैसा गया, उसका कोई मामला नहीं है। तो हम इसके माध्यम से हम जिलाधिकारी को हमने कागज लगा दिया है। मेरे हिसाब से इसमें अल्मोड़ा जिले में 3-4 करोड़ का और उत्तराखंड में 30 करोड़ का घोटाला है। इसमें सहकारिता मंत्री से लेकर सहकारिता विभाग शामिल है और एक उसकी डीपीआर तक नहीं दी गई है और उनसे ऋण। अल्मोड़ा में बन रहे मेडिकल कॉलेज का कार्य तेजी पर है। आपको बता दें, पिछले लंबे समय से इसमें मेडिकल काउंसलिंग की विजिट होनी थी, जिसके लिए फैकल्टी और परिसर के अधूरे कार्यों को पूरा करना था, जिसके लिए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कार्यदायी संस्थाओं को सख्त निर्देश दिए थे कि अब मेडिकल कॉलेज के कार्य लगभग पूरे कर दिए गए हैं। फैकल्टी को लेकर उन्होंने कहा कि फैकल्टी के लिए शासन को लिखा गया है, बहुत जल्दी ये पूरी कर ली जाएगी।
मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो फर्स्ट एलओपी के काम है लगभग पूर्ण हो गए। सीवर लाइन का काम अवशेष बचा था और सड़क का काम अवशेष बचा था। तीसरा काम ओटी का था। ओटी का काम पूर्ण हो गया है, इक्विपमेंट्स की फिटिंग चल रही है। सीवर लाइन का जो लेइंग का है वो काम भी पूरा हो गया है। सड़क में अभी डामरीकरण अवशेष है क्योंकि उसका जो भरान हुआ है उसके लिए वो 15-20 दिन का समय एजेंसी ने मांगा है। उसके बाद वहाँ पे सड़क का जो सीसी और डामरीकरण है वो भी पूर्ण हो जाएगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ओनडी आश्रम में भागवत कथा आयोजित की गई, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता चामुंडा अस्पताल काशीपुर एमडी डॉक्टर यशपाल रावत ने भागवत कथा में शिरकत की और डॉक्टर यशपाल रावत ने ग्राम अनेडी तराड क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क भी किया। ऋषिकेश के मालवीय मार्ग स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 7 में अध्ययनरत नौनिहालों का जीवन खतरे में दिखाई दे रहा है। दरअसल स्कूल की बिल्डिंग खराब अवस्था में है और विद्यालय का प्रबंधन वर्ग बिल्डिंग की मरम्मत कराना चाहता है, लेकिन संपत्ति विवाद के चलते यह संभव नहीं हो पा रहा है। मामले में प्रशासनिक अधिकारियों को भी शिकायत की जा चुकी है और अब कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजपाल खटोला के नेतृत्व में लोग प्रिंसिपल से मिलने पहुंचे। इस दौरान खस्ताहाल को चुकी बिल्डिंग के बारे में प्रिंसिपल से बातचीत की गई। स्कूल है आज़ादी से पहले का और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 7 मालवीय मार्ग ऋषिकेश। ये ऋषिकेश शहर के बीचों बीच है और इस प्रॉपर्टी की जिस पे जिन लोगों की भी नज़र होगी वो यही समझ रहे होंगे कि बहुत हॉट प्रॉपर्टी है, शहर के बीचों बीच है। तो शायद कुछ भू माफिया इसके पीछे पड़े होंगे, जो मुझे लगता है, क्योंकि 2 कमरों में 85 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप समझ जाइए कितना इम्पोर्टेंट स्कूल होगा। और आज के समय में सरकारी स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब हैं। और ये जितने भी हैं, ये यहाँ जाटो बस्ती के हो गए या वाल्मीकि बस्ती के हो गए, ये जो गरीब लोग हैं, बीपीएल वाले हैं, उनके बच्चे। उत्तराखंड के डोईवाला स्थित शहीद दुर्गा मल्ल पीजी कॉलेज में स्काई 9 एविएशन अकादमी के सौजन्य से करियर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न जॉब अवसरों की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जिसमें कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर डीसी नैनवाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि वर्मा ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में कई ऐसे मौके हैं जहां छात्र अपना भविष्य संवार सकते हैं, बस छात्रों को इनकी सही जानकारी नहीं मिल पाती। 'सितारगंज लौका के ग्रामीणों ने कोतवाली पर प्रदर्शन किया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा किया। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर की रात को पुलिस सत्येंद्र कुमार नाम के युवक के घर पहुंचती है और रात में पुलिस ने उसको पकड़कर सितारगंज कोतवाली ले आई, जिसके बाद में पुलिस ने उसे न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया। वहीं सत्येंद्र के ऊपर 3 मुकदमे पूर्व में भी चल रहे थे और विधायक की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी के साथ हाथापाई कर वर्दी फाड़ने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया, जिसके बाद ग्रामीण सितारगंज कोतवाली में ही धरने पर बैठ गए और अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद ग्रामीण धरना स्थल से उठे। भी 2-3 बातें उनके द्वारा कही गई थी, तो उस पर जो है कार्रवाई के लिए कहा जाएगा और जो एफआईआर है उसमें भी निष्पक्ष विवेचना होगी और जिन कुछ पुलिसकर्मियों के ऊपर आरोप है तो उनके विरुद्ध भी जो है जांच के बाद जो सही पाया जाएगा तो उसमें फिर कार्रवाई की जाएगी। और उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस का एक्शन, पुलिस ने फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, फर्जी आईपीएस अधिकारी बन पुलिस पर रौब जमाना महंगा पड़ गया। गर्लफ्रेंड के साथ शहर कोतवाली पहुंचकर फ्री की व्यवस्था की मांग कर रहा था। पुलिस ने गहनता से जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई का रहने वाला है आरोपी सागर वाघमारे। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है।
हरिद्वार में हाथियों को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने के लिए वन विभाग ने बोट पेट्रोलिंग शुरू की है। प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने हरिद्वार पहुंचकर बोट पेट्रोलिंग को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि हरिद्वार वन विभाग का बड़ा क्षेत्र आबादी से लगा हुआ है, जहां आए दिन हाथी और दूसरे जंगली जानवरों के आने की घटनाएं होती हैं। ऐसे में वन कर्मियों के लिए वाहनों से पेट्रोलिंग करना मुश्किल होता है, जिसके लिए बोट पेट्रोलिंग शुरू की गई है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। मैदानी इलाकों में जहां हल्के कोहरे की शुरुआत होने लगी है, वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। वहीं केदारनाथ और यमुनोत्री धाम की वादियां भी बर्फ से सरोबार है। आप देख सकते हैं कुमाऊं में दारमा घाटी भी बर्फ की सफेद चादर में लिपटी है। वहीं बद्रीनाथ में अचानक हुई बर्फबारी के बाद धाम में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। सुबह तक बद्रीनाथ धाम में मौसम साफ था, लेकिन दोपहर के बाद अचानक मौसम बदला और बर्फ पड़ने लगी। बर्फबारी के कारण यात्री भी ठंड से कांपने लगे। धाम में ठंड बढ़ने पर प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था करा दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।